अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लाइव कैमरा एक्शन। तो भाई आज के जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ना बात करने का, वो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फिलहाल बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है, तो उस पर ज़रा कुछ बातचीत वगैरह करेंगे। फिलहाल हमने अपना शो का नाम जो है वो रख लिया है और बहुत सारे लोगों के असल में मैसेज हमारे पास डीएम आए थे। असल में लोगों ने कहा आप लोग यार अपना नाम जो आपने कहा था ना वो बड़ा अच्छा लग रहा, तो यहाँ पे नीचे आपको नाम नजर आ जाएगा और हम लोग का जो नाम हमने रखा है वो रखा है टू सम शो। तो यार पहली बात जो मैं दूसरी एपिसोड में करने वाला हूँ ये है कि भाई वो बाप जिसकी वजह से पूरा घर खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, उसी बाप की जेब को काट रहा है। तो मतलब अंदाजा लगाएं। आप लोग अंदाजा हो गया होगा हम लोग किस तरफ की बात कर रहे हैं। यार बेसिकली मसला ये है कि हम लोग बेसिकली कराची से हैं, तो हम स्पेसिफिकली कराची की बात कर सकते हैं। कराची से ना भी हो तो कराची की बात करनी चाहिए। हाँ मतलब वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन मुझे अभी जैसा मुझे लाहौर का भी इतना नहीं पता ना कि वहाँ पे क्या चल रहा है, पंजाब साइड का मुझे इतना नहीं पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन कराची में तो अभी ये सारी चीजें हैं। हम फेस वो कर रहे हैं जो कराची में चल रहा है क्योंकि हम कराची में रहते हैं। हाँ तो हम लोग और जो चीज हम फेस करते आए हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जो कराची में डकैती की वारदात जो आजकल हो रही है और जिसकी वजह से बहुत मासूम लोग जो है अपनी जान खो रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इशू है और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है बात करने के लिए। यार बिल्कुल ये बात तूने बिल्कुल सही की कि वारदात तो हो रही है लेकिन मासूम लोग अपनी जान भी खो रहे हैं। अच्छा पहले ऐसा नहीं था। पहले आते थे, लूट मार होती थी, पर्स, मोबाइल जो भी लिया। हमारे साथ पर्सनली भी हमारे एक्सपीरियंस हम आप लोगों से शेयर भी करेंगे अभी कि हमारे साथ हुआ है। कभी किसी ने कोई मारा नहीं, गाली गलोच हो जाती थी। एक दफा हाँ कट मारा था मुझे, लेकिन कोई आगे मारता नहीं था। हाँ भाई मैं अपना, चलो भाई अभी जब बात हो रही थी मैं अपने साथ वैसे मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके क्या चल रहा है। मेरा जिंदगी पहला इंसिडेंट स्नैचिंग का कराची में वैसा हुआ। मैं एपीएस में पढ़ता था, आर्मी पब्लिक कॉलेज में जब मैं था, फर्स्ट ईयर में मैं था और भाई बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे वैसे जमा करके S1 मोबाइल आया था उस टाइम। सही है, S1 मोबाइल आया वाइट कलर का, मैंने लिया पैसे जमा करके और अपने फुल शशके वशके करवाने कॉलेज वॉलेज लेके गया। एक दो दिन, तीसरा चौथा दिन था, बाइक पे आते थे हम लोग। मैं एक दोस्त के साथ आता था बाइक पे। तो हम लोग वापस आ रहे, आप चेक पोस्ट 2 से, जो कराची में रहने वाले लोगों को समझ आएगा, मलिक एंड चेक पोस्ट 2 से आप बाहर निकलते हैं और टैंक चौक की तरफ आप जा रहे होते हैं तो एक लॉन आता है, राना मैरिज लॉन के सामने उन लोगों ने हमें रोक लिया। 9C का एक बड़ा मशहूर सा स्टॉप है वो, लेकिन अंदर सारी कच्ची आबादी है उसके ना। तो वहां पे उन्होंने रोक लिया। पहली दफा हमने वो चैम्बर लोड होते देखा, उसने मेरे सर पे रख दी और मोबाइल वगैरह ले लिया। तो उस वक्त ना वो मेमोरी कार्ड लगा करते थे मोबाइल्स के अंदर ना, तो मैंने बोला यार मेमोरी कार्ड और सिम दे दो, क्योंकि उसमें मेमोरी कार्ड में क्या था भाई? डेटा था यार। सिम तो समझ में आती है कि यार चलो भाई यार मेमोरी कार्ड में क्या था? तस्वीरें वगैरह, वीडियो, तस्वीरें अपनी खींची, कैमरे से खींची तस्वीरें यार। सीरियस बात है। सही है भाई, क्या हो गया? तो बहरहाल तो यार मैंने उसको बोल दिया भाई कि यार अगर मेमोरी कार्ड और सिम आप दे दो, बाकी रख लो मोबाइल। उसने दी, सिम भी रख लो यार, मेमोरी कार्ड उसने दे मार 4.5। उसने ना वो पता नहीं हाथ में, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो नक्कल सा पहना हुआ था। तो उसने ना, मेरे ख्याल से उस वक्त जोश मूवी नहीं आई होगी शायद। नहीं यार इतनी पुरानी बात नहीं, पता नहीं उसने कुछ पहना हुआ था, मुझे इतना पता है, या उसने पकड़ा हुआ था कुछ, मैं तो इतना याद नहीं है। तो उसने मुझे धक्का दिया तो वो मेरा यहाँ से पूरा हाथ कट गया और हम फुटपाथ के ऊपर। एक तो मैं उस शौक में कि उसने ठाक ठाक सर पे मेरे बंदूक रखी हुई और ये सारा सीन हो गया। मैं जेन्युइनली, मुझे मेरा दोस्त बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ जोन में पड़ा हुआ ही रह गया। अच्छा मेरे साथ जो पहली बार वाकया हुआ था वो ऐसा हुआ था कि मैं काफी छोटा था और हमारा घर बन रहा था। सही है। हाँ, और सीन ये था कि हम लोग, किस एरिया की बात है ये मलिर की बात है। सही है, जहाँ मैं पहले रहता था। हाँ। तो वहां पे हम लोग का घर, जिस एरिया में पहले रहता था ना, वहीं पे हमारा पीछे गली में घर बन रहा था। तो हम लोग जा रहे थे वो घर विजिट करने के लिए। रात का टाइम था, 8-9 बजे का टाइम था। तो मैं, मेरे फादर, मेरी अम्मी और मैं था, और मेरे ख्याल से दोनों भाई थे या नहीं थे ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत छोटे थे। हम लोग जा रहे थे गली के अंदर, पीछे से 2 बंदे आए। मुझे एग्जैक्ट वो सीन आज भी मुझे याद है। 2 बंदे आए, एक बंदे ने बाइक आगे लगाई, दूसरा बंदा कूदा बाइक से, उसने गन निकाली, लोड की और सीधा मेरी अम्मी के ऊपर उसने रख दी। मेरी अम्मी ने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, इमिटेशन चूड़ियां थी वो, मतलब सोने की नहीं थी, और वो नकली जो होती हैं वाली चूड़ियां, बस वो गोल्डन थी, बहुत चमक रही थी। उसने बोला चूड़ियां दो, और क्या कहते हैं, अब मेरे फादर जो है वो कह रहे हैं उनसे ना कि भाई ये नकली है, ये इमिटेशन है।
तो वो आगे से कहते हैं जल्दी तो अभी गोली मार देंगे, ये कर देंगे। मतलब मैं तो सुनता, मतलब लिटरली एक छोटा बच्चा जो कि अपने माँ बाप के साथ खड़ा हुआ है, आप तो यार ये क्या क्या गुजरेगी उसके ऊपर? 2000 की बात होगी, 2001, 2 की, 3 की। हाँ, ये मेरे ख्याल से 2003 या 4 की बात है, मतलब इतनी पुरानी बात है। और मतलब मैं तो उस पर ये सोच रहा शायद अब सब खत्म, मतलब और खुदा ना खास्ता अगर उस दिन कोई इंसिडेंट हो जाता तो क्या लाइफ होती मेरी, मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब मेरी क्या लाइफ होती वाकई। मतलब एक बार आप आए, आपने गोली मारी, खत्म। कोई ऐसा जो बच्चा है उसकी जिंदगी खत्म, जो औरत है उसकी जिंदगी ऐसा हो रहा है, और ऐसा उस पर भी आ रहे हैं हम लोग। तो बताने का मकसद ये मेरे साथ एक वाकया हुआ, और ऐसे अनगिनत वाकयात हैं जो कि मैं भी जाहिर से सारे तो कोट नहीं कर सकता। इतने हुए हैं, इतने हैं भाई। मैं नया मोबाइल लिया मैंने, नोकिया का, उस वक्त नया एक टच स्क्रीन नोकिया मोबाइल आया था, और मैंने वो खरीदा। मेरे अब्बा ने इतनी, यार जाहिर सा एक मिडिल क्लास बंदा किस तरीके से एक एक्सपेंसिव चीज लेता है, और मोबाइल जब टच स्क्रीन आया था वो एक्सपेंसिव चीज थी। तो यकीन जानो कि मेरे फादर ने इतना दिल से मुझे दिलाया, और मैं अभी खरीद के लाया, मैंने डब्बा खोला है, मोबाइल निकाला है, और बाहर मेरा एक दोस्त आया और मैंने बोला कि क्या कहते हैं, मैं बाहर जाने लगा, इत्तेफाक ऐसा हुआ, कहते हैं ना अम्मी ने कभी कोई बात की और अम्मा ने कह दिया, किसी चीज पे टोक दिया अम्मा ने, वो नहीं करना है। अम्मा ने मुझे कहा बेटा कहाँ बाहर लेके जा रहे हो, खुदा ना खास्ता छिना ना जाए। उस वक्त हालांकि इतनी ज्यादा छीनने की वारदातें नहीं होती थी, लेकिन अम्मा ने ऐसा कहा, अल्लाह नहीं कुछ नहीं होता, दरवाजे पे तो खड़ा हूँ। यकीन जाने मैं बाहर निकला हूँ, दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ हूँ, 2 बाइक वाले आए, मोबाइल लिया, चले गए। अंदर आया हूँ और अम्मा समझी कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मोबाइल छिन गया। अम्मा ने मजाक कर रहा हूँ, ये गलती कर दी। और मैं सुन, मेरे यार जाहिर सी बात है, वो अब्बा ने इतने उस वक्त शायद पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने मुझे दिलाया होगा, और मतलब उन पे क्या गुजरी होगी। और चलो ये तो एक माली नुकसान, अबे यूज भी नहीं किया अभी तो सही से, और जो जानी नुकसान है वो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका हल शायद, मतलब मैं आपको ये 2003-2004 का वाक़या हल पे तो अभी आते हैं। आप लोग जरा बताइएगा कि भाई आप, मैं सिर्फ ये कमेंट्स में ये जानना चाहता हूँ कि क्या कराची में रहने वाले हर इंसान के साथ ये डकैती के वाकयात हुए हैं, मुझे कोई ऐसा खास बंदा है जो कि इस सबसे बचा हुआ है? मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद कोई भी ऐसा बंदा होगा कराची में जिसको, कोई मर्द तो ऐसा नहीं होगा, हाँ, जिसने ये चीज फेस ना की हो। मर्द तो नहीं, मेरे ख्याल से तो मैं कहूंगा औरतें, या शायद भाई इतनी वीडियोस देखता हूँ, हाँ, जो अल्लाह माफ करे, कोई खातून या कोई भी लड़की जो चलती हुई जा रही है, अगर उसने बूंदे पहने हुए, यार वो कान खींच लेते हैं पूरा यार। मतलब मुझे तो इतना, मेरे ख्याल से, मतलब मैं क्या बोलूं कि मतलब एक वक्त पे तो मुझे लिटरली ऐसा ख्याल आता है कि इनको मतलब बीच चौराहे पे खड़ा करके मार दो। मतलब मेन बात तो ये, मतलब चलो रोड आप छोड़ दो, बाजार छोड़ दो, सड़क छोड़ दो, कोई सुनसान सड़क छोड़ दो, मस्जिद तक नहीं छोड़ी। और ये हकीकत वाकई शायद यहाँ पीछे हमारे एरिया में जो क्या कहते हैं एक मस्जिद है, तो उसका चंदा बखारा इकट्ठा हुआ था। सही है। तो मेरे ख्याल से कोई इवेंट था या कुछ था, किसी मखसूस चीज़ के लिए वो इकट्ठा कर रहे थे, और पता नहीं बिजली का बिल था या कोई चीज़ था, मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो सारे इकट्ठा हुआ। तो वहाँ पे जो मौज़िन साहब का जो कमरा था, वहाँ पे वो उनके पास पूरा का पूरा वो था, उन्होंने रखा हुआ था अपने पास संभाल के। रात में आए, उनको पता नहीं किसने इन्फॉर्मेशन दी, रात में आए, उनको बांधा मौलवी साहब, हाँ मौलवी साहब को बांधा, और बांधने के बाद उनको जो है वो क्या कहते हैं कहीं पे वॉशरूम वगैरह में उनको बंद कर दिया, और सारा सामान चोरी करके ले गए, जितने पैसे वगैरह थे लेके जाए। अब किसने मुखबरी की? ये तो मुखबरी हुई है। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार चलो कितने होंगे वो, बहुत ज्यादा 2 लाख रुपए होंगे, 3 लाख रुपए होंगे, 10 लाख रुपए होंगे यार। चलो यार ये वाकया भी अभी तो ये इस तरीके से आके लूटा। अभी करीमाबाद के अंदर एक मस्जिद है, वहां पे लोग नमाजी और ये लोग मौजूद थे, वो लोग अंदर आए गन पॉइंट पे, मतलब जमीर हालात ये यहाँ तक हमें ले आए। एक तो भाई ये भी बेशक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी अखलाकन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी मुआशरे के हिस्से के तौर पे अगर देखें आप, मैं कह रहा हूँ अगर आपका कोई मजहब भी नहीं है, कोई मजहब भी नहीं है यार आपका, तो भी मेरे ख्याल से आप ये हरकत तो नहीं कर सकते कि आप जाके मस्जिद में उसमें भी ये गलत है कि आप आ रहे हो किसी से नाजायज उसकी चीज छीन कर लेकर जा रहे हो, और वो भी गन पॉइंट के जोर पे। तो भाई ये सब तो चलो माना, अब आप में ये गैरत भी नहीं रही कि आप मस्जिद जहां बावजूद जाते हो, इनफैक्ट आप ये कोशिश भी करते हो कि हम अगर वुजू से नहीं है तो मस्जिद में ना बैठे, या वहां पर ये भी मना है कि आपने दुनियावी बातें नहीं करनी। लेकिन हम लोगों ने क्या वहां पर कमाल कर दिया कि जाके हम लोगों ने वहां पे भी लूट मार शुरू कर दी। मस्जिद भी सेफ नहीं है, आप मतलब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप इस टेंशन से फ्री होके जा रहे हैं यार कि हमें अल्लाह से, अब मैं वहां पर आराम सुकून से, अल्लाह का घर है, पाक साफ जगह है, अल्लाह से मैं बात करूंगा, अपनी दुआ मांगूंगा, परेशानी में जाता है कोई नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन आप वहां भी अब सुकून से नहीं रह सकते। मुझे लगता है मस्जिदों के बाहर भी गार्ड्स बैठे हुए होंगे और चेकिंग हो रही होगी, जैसे उम्मन बड़ी बड़ी मस्जिदों में तो होती है। अब तो मुझे लगता है इलाकों में भी ऐसा ही हो जाएगा, मुझे भी और मस्जिदें बंद हो जाएंगी।
अल्लाह ना करे भाई, ऑब्वियसली मैं उस तरीके से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस खौफ से कि भाई अब कोई अंदर ना आ जाए, लूट के ना ले जाए, मतलब स्पेसिफिक टाइमिंग हो जाना है ये वो वैसा। लेकिन बहरहाल अच्छा एक बात मुझे बताओ शायद भाई, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये इसकी वजूहात क्या है? तो कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या और किसकी जिम्मेदारी है भाई? किसकी जिम्मेदारी है? अगर पुलिस की जिम्मेदारी है तो क्या वो अपना काम सही से नहीं कर रही? क्या लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है? क्या लोगों को ट्रैक करना मुश्किल है? बात करते हैं आप। नहीं, मैं इसमें क्यों डरूंगा भाई, मैं एक शहरी हूँ और मेरा हक है बोलना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये बात और अगर मैं अपने, अब खैर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं बोल भी नहीं पा रहा तो फिर हम किस शहर में रह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। वेरी नाइस, बिल्कुल वैसे सच बात है, हकीकतन ये सही बात। अगर मैं किसी के बारे में अगर बोलते हुए भी अगर सोचूं तो फिर तो मेरे ख्याल से जीना मरना बराबर है। ये अभी बाय द वे पटाखे की आवाज थी कि फायर की आवाज थी जो बाहर से आ रही है। बस हवा निकल गई। ये पटाखे पटाखे। चलो सही। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि ये काम किसका है, क्यों ये वारदातें इतनी ज्यादा उरूज पर हैं? अकॉर्डिंग टू मी के देखो, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक इशू है ही है, मतलब कहीं भी अगर चोरी डकैती के वाकयात हो रहे होते हैं कि भाई बेरोजगारी है, ये वजूहात में से सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भाई बेरोजगारी है, यकीनन है। और आई थिंक 70% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन उसके अलावा भी मसाइल ये हैं कि लोग काम ही नहीं करना चाहते। लोग काम ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि इतना आसान एक चीज है कि गए लूटा और 20, 25, 30 हजार जितने भी जमा होते हैं जमा किए, गुजारा किया, टेंशन ही नहीं, ना आपको कोई पूछने वाला है, ना आपके कोई पीछे आ रहा है, ना कोई टेंशन है आपको। और बगैर मेहनत किए एक बंदा पूरे 30 दिन मेहनत कर रहा है और उसको 25, 30, 35 हजार रुपए कमा रहा है। आपने एक ये रिस्क लिया, चलो मेरा भाई, आप टेंशन ही नहीं है। खैर यकीनन वाकयात तो बहुत सारे हैं। और एक और चीज मुझे जरा डिस्कस करनी थी, जैसे अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ कराची में, गुलशन इकबाल में, वो जौहर में हुआ है। वो कौन सा? वो जो क्या कहते हैं, एक शख्स ATM में जा रहा था तो हाँ, वो जौहर ईद वाले दिन ईद नहीं, चांद रात वाले दिन हुआ है। चांद रात वाले दिन जो वाकया हुआ है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे भी चल रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज में भी बहुत ज्यादा था कि वो बेचारा नीचे उतरा, ATM गया बंदा, क्या कहते हैं, अब कुछ पैसे निकालने के लिए, और 2 डकैत आए, उन्होंने एक बंदे से सामान छीना है, उससे मांगा है सामान, लेकिन उसने शायद जरा सा उसने रेजिस्ट किया तो उन्होंने उसको गोली मारी। मैं कह रहा हूँ सोच उस बंदे का थॉट प्रोसेस सोचते हम ना। चांद रात का दिन है और सुबह ईद का दिन है, यकीनन तैयारी कर रहा होगा, उसके घर वाले भी होंगे और एक गहमा गहमी का माहौल होगा, कोई काम होगा कि यार सुबह मैंने ईदी देनी है या सुबह दूध लाना है, खीर बनेगी, व्हाटएवर, तो मैं अभी ATM हुआ आता हूँ कि सुबह रश होगा या फितराना देना है, व्हाटएवर। वो बंदा घर से निकला सिर्फ इस नियत से, यार जाता हूँ पैसे निकालता हूँ, सुबह ईद की तैयारी भी हो सकता है, कपड़े भी इस्त्री हुए हुए हों, बच्चे भी उनके हों, नीचे गए ATM में और ATM से बाहर आए और पता चला कि भाई ईद नहीं है किस्मत में। और उनकी क्या ईद होनी, क्या वो पूरे घर वाले कभी इस ईद की खुशी मना सकते हैं? यार मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, खुदा ना खास्ता हमारे घर में किसी की बरसी भी अगर कोई ऐसे त्यौहार पे पड़ जाए ना, तो हम लोग जो है वो हर त्यौहार पे शायद उसको इतना उस खुशी से नहीं मना, जो तबई मौत मरे हैं, मतलब कि जो तबई नेचुरल डेथ हुई है, तो भी हम थोड़ा सा बोलते हैं यार आज तो किसी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया। मेरी खाला का 27 रमजान को इंतकाल हुआ है, आई थिंक 5 साल पहले। तो जब भी अब ईद भी करीब आती है तो हमें वो एक फीलिंग है, वो एक नेचुरल उनकी डेथ हुई है। लेकिन सोचो कि अगर किसी के साथ ऐसे वाकया मतलब सोचो उन छोटे बच्चों का, सोचो कि खुदा ना जिनका बाप जो है वो चला गया चांद रात के दिन, आप सोचो उनकी हर चांद रात कैसी गुजरेगी यार। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग इस पे, जिन लोगों के हाथ में ये कंट्रोल है या जो लोग इसको क्या कहते हैं इसको बेहतर बना सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं ये ये सबसे पहला सवाल। हाँ, नहीं एक सेकंड, ये यहाँ बात ये रैप करना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग जो ये डकैतियां कर रहे हैं, डाकू जो हैं, वो ये सब सोशल मीडिया यूज नहीं करे या वो ये हमारी जैसी और कई हजार जफर अब्बास या इन जैसी वीडियोस को नहीं देखते। वो ये सारी वीडियोस देखते हैं कि उनकी वजह से पीछे क्या हो रहा है। हाँ। तो यार मैं इस बात पे हैरान हूं कि मतलब जमीर मर चुका है और दिल पत्थर हो गए इन लोगों के कि इनको सिर्फ कौन सा नशा है, कौन सी हवस है पैसे की, सिर्फ आएंगे बंदूक रखेंगे और बिना किसी वजह के उसको मार के जाएंगे, सामान भी ले जाएंगे। मतलब मुझे फिर ये बताओ कि अगर खुदा ना खास्ता, चलो ये तो एक बात है कि आप आके छीन के ले गए, ये शायद वीडियोस भी बहुत से ऐसे डकैतों की नजरों से गुजरेगी, आप आके छीन के ले गए। मेरे ख्याल से अभी भी मैं आपको ये तनकीद करना चाहूंगा कि भाई अभी भी वक्त है, आप अपने
अमाल की तरफ, अपने अमाल को बेहतर करें और किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी दिन सोचो, अगर किसी दिन कोई बैटरी चोर भी किसी आवाम के हाथ लग गया तो सोचो कितनी मतलब मेरे अंदर इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन है, उस बंदे का सिर्फ सोच के, उसके बच्चों का सोच के मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि शायद आज मैं सबको लथेड़ दूं। लेकिन सोचो कि अगर आवाम के हाथ कोई बैटरी चोर भी लग गया तो उसकी क्या हालत, क्या नहीं वो क्या हालत करते हैं आप देखें, जला के राख कर देते। बीच में तो रिसेंटली ये चीज शुरू हुई थी। आई एक्सेप्ट इट कि भाई कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब कानून कुछ नहीं कर पा रहा होगा तो लोग ही अपना कानून हाथ अच्छा, कानून पे आते हैं शायद। मुझे एक बात बताएं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो बढ़ती वारदातें ये किसके उसमें, ये पुलिस के उसमें आती है, रेंजर्स के उसमें आती है, ये किसके उसमें आती यार है? जहां तक मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये दुनिया भर में जहां भी है ऐसा स्ट्रीट क्राइम के अंदर आता है ना, रॉबरी और ये सब डकैती या सब जो भी है, और ये एक पुलिस इदारा जिस इलाके का है या शहर का है उसके अंडर, उसकी जिम्मेदारी के अंडर आता है ये कि आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सिटी के अंदर मेंटेन करना है। अगर कोई ऐसा वाकया तो मेनली जो ये काम जिनके खाते में आता है वो पुलिस मेनली उनके खाते में आते हैं। हाँ, वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं किसी और इदारे से भी, रेंजर से भी, फौज से भी मदद ली जा सकती है। लेकिन अब मुझे बताएं, चलो वो तो ईद के टाइम पे मैंने, जैसे मैं बाहर निकला ईद पे, तो मैंने देखा कि जैसे हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जब आप तारिक रोड वगैरह पे अगर आप जाओ या कहीं पे जाओ तो वो बहुत ज्यादा तैनात थे और बार बार वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहाँ पे मैं तारिक रोड गया तो मैंने देखा कि यार, मैं वहाँ पे डॉल्मेन मॉल गया मैं, तो मैंने बोला कि यार मतलब मैं सिक्योर था। अगर मैं बाहर भी अगर मैं घूम रहा था मॉल के अलावा, अगर मैं बाहर रोड पे भी अगर मैं टहल रहा तो बार बार अनाउंसमेंट हो रही है। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारी जितनी लेडी कांस्टेबल्स भी हैं, यकीन खवातीन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम था। ये इस बात से मैं यकीनन बहुत खुश हूँ। नॉट जस्ट तारिक रोड बल्कि आप पूरे कराची में कहीं भी मॉल्स में चले जाएं तो खवातीन का ऑब्वियसली रश भी ज़्यादा होता है, तो खवातीन को हैंडल करने के लिए, उनको सिक्योर फील करवाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए जितनी भी लेडी कांस्टेबल्स और लेडी पुलिस हमारी थी, उनको हैट्स ऑफ है और अमेजिंग जॉब हुई है। हाँ, वहाँ पे कुछ देखिए ऐसा नहीं है कि सब जगह मसले थे, लेकिन कुछ जगहों पे मसले थे, कुछ जगह पे। अच्छा, अब मसला, मेन मसला क्या है, जो मुझे जो शिकायत है वो ये है कि मैं आजकल फेसबुक पे स्क्रॉल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई जो आम आवाम है वो क्या कर रही है, कहीं से सीसीटीवी फुटेज उठाई, किसी डकैत की, कोई बंदा छीनने के लिए आया मोबाइल या कोई चीज छीनने के लिए आया और उनकी उन्होंने तस्वीर निकाली। बाकायदा मैंने ग्रुप्स में देखा है कि लोग क्या करते हैं, उनका फेस क्लियर करके उसको जूम करके पिक्चर डाली हुई है, जिसमें से अभी 2 लोग हैं जिनके अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि वो 1 to 5 जो छीन के गए। मुझे क्यों नहीं सुनने में आ रहा भाई कि उन्हें पकड़ लिया गया? मुझे क्यों नहीं, क्या हमारी नादरा के पास क्या कोई डाटा नहीं है? इसमें एक पॉइंट है सुन भाई, वो ये है कि सोशल मीडिया आपको पता है यार, एक थोड़ा सा मिस यूज भी किया जाता है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट ऐसा है कि पहली बात तो ये बात सही है कि अगर रिकग्नाइज किसी को किया जा रहा है थ्रू सीसीटीवी फुटेज और बाकायदा उसकी क्लियर इमेज आ रही है, तो मेरे ख्याल से, मेरे लिहाज से हमारी पुलिस या इनके लिए मसला नहीं है उस बंदे को ट्रैक करके पकड़ना। सही है, जहां तक मुझे लगता है हमारी पुलिस इतनी केपेबल है। लेकिन इसी के साथ ये कि कुछ बीच में चीजें ऐसी भी हुई हैं, कोरंगी और इस सब के एड्रेसेस लोगों ने दिए और वहां की कि यार ये बंदा ये यहाँ काम करता है, और पर्सनल दुश्मनी निकाल ली किसी ने किसी से, यार इस बंदे को यहाँ मैंने देखा ये यहाँ जॉब करता है, और लेकिन वहां गई है पुलिस, थाने के लोग गए तो वहां ऐसा नाम का कोई बंदा नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा एक मिसयूज है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया की पावर को यूज सही तरीके से कर लिया जाए तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट भाई। मुझे एक सवाल है बेसिकली, जब मैं रोड पे निकलता हूँ तो मुझे 10 जगह रोक लिया जाता है और मुझसे सवाल किया जाता है शक की बिना पे कि भाई आपके पास कागजात हैं, ये गाड़ी आपकी है, ये गाड़ी की शीशे काले क्यों हैं, ये अगर आपके पास मीरा गाड़ी है तो इसके शीशे जेन्युइन काले हैं या हम इसको चेक करेंगे? नहीं, मेरी गाड़ी तो खींच के भी आपके भी लटक जा भले। मेरे ख्याल से चलो हम जो है वो शक्ल से डकैत लगते हैं तो हमें शक की बिना पे जो है वो रोक लिया जाता है। लेकिन अगर एक बंदे का सोशल मीडिया पे अगर एक बंदे की पिक्चर क्लियर करके डाली गई है तो ये हमारी, जो कि आपको पूरे हमारे जितने भी इदारे हैं वो उनके पास कोई ऐसा गेटवे तो नहीं है ना, कोई डकैती करके निकल गए भाई, आप उनको ट्रेस कर सकते हो। अगर उनको आपकी शक्ल भी मिल गई है क्लियर होगी, उसूलन ये आवाम का काम नहीं है, ये उन ग्रुप वाले बंदों का काम नहीं है, आपका काम है भाई कि आप उनकी। और अगर चलो ठीक है, मैं बीइंग
सिटीजन मैं ये आपसे डिमांड करता हूँ और हमारे सारे इदारों से डिमांड करता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कहीं पे गए हैं, आपने कहीं पे जाके इन्वेस्टिगेट किया, तो सोशल मीडिया पे अभी मेरे नजर में भाई ये है कि हमारे यहाँ कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई काम नहीं किया जा रहा, तो आप अपना ये तासुर पैदा क्यों होने दे रहे हैं? तो हमें हमारी जिम्मेदारियां सिखा रहे हैं। अब ये भी बड़े मसले हैं ना। अच्छा नहीं, लेकिन एक मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये है, तो हमारे पुलिस का पेज बना हुआ है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने इन्वेस्टिगेट किया है किसी मैटर को, तो आप एक क्या कहते हैं, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दें कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है गलत है। हाँ, मैं ये कहता हूँ ना भाई, तो मुझे भी का दौर है, तो हमारे इदारों को भी तो प्रोफेशनल मतलब बाय द टाइम एडवांस होना चाहिए, होंगे भी कि आप सोशल मीडिया, और आप अपना सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इतना एक्टिव करें ना कि अगर पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन अगर कोई गलत कर देता है या कुछ भी कर देता है, तो आप उसको भी पकड़ें, उसको पकड़ना चाहिए जो मिसगाइड आपको कर रहा है। आजकल पकड़े ना सोशल मीडिया पे, अभी थोड़े दिनों पहले पकड़ तो रहे थे बहुत सारी आवाम को। मैं तो नहीं पकड़ा। मैं शायद अपने आज के रवैये के लिए, शायद हो सकता है मैं यार आज हो सकता है रवैया ऐसे यार, आज हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्श हूँ। उसकी मेन वजह यह है कि यार एक बच्चे का बाप गया और मेरे दिल में वाकई इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है कुछ लोगों को लेके, और मैं भाई एक सिटीजन होने के नाते मैं किससे सवाल करूं? मेरे पास तो मसला ये, मुझे तो ये भी नहीं पता मुझे सवाल किससे करना है। अच्छा एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप रात में निकलते हो, सही है, चलो एक डकैतों का तो आपको डर होता है, आप रात में जा रहे हो, सुनसान रोड है, आपने देखा सामने पुलिस का नाका हुआ है, आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? मेरी जेब में कितने पैसे हैं और ये क्या मेरा टाइम जाया होगा, या आप बोलते भैया कहीं और से ले लेता हूँ। हाँ, यकीनन अगर आप अकेले भी हो? हाँ, अकेले भी हूँ भले। अच्छा एक चीज ये, आप लोग शायद सब लोग सोच रहे होंगे, हमारे जितने भी पुलिस वाले हो सकता है ये चीज देख रहे हो, तो कह रहे हो यार हमें ही बोले जा रहे हैं, हमें ही बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। यहाँ एयरपोर्ट पे एक भाई होते हैं, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, अभी उनका नाम कोट करने का टाइम है तो नाम याद, असद नाम है शायद उनका, असद भाई नाम है। एयरपोर्ट पे पुलिस वाले, एयरपोर्ट पे जो पुलिस का नाका है वहां पे वो होते हैं। यकीन जाने यार इतना प्यारा बंदा। मैं रात में निकला, हम लोग रात में गए, हम 4-5 दोस्त थे, सैरी करने भी जा रहे थे। उससे पहले भी हमें एक बार उन्होंने रोका था, उन भाई ने हमें रोका, हम उतरे। यंग बंदा है, जैसा हमारी उम्र जैसे ही वो लड़का है, और क्या कहते हैं, उसने इतने प्यार से हमसे बात की, तमीज से उसने बात की। हालांकि जिन भाई ने हमें रोका उन्होंने ऐसे रोका, साइड में लगा। भाई क्या मैं क्या कोई डकैत, मैं कौन हूँ? आप या मैंने ऐसा क्या किया, या मैंने ऐसा अभी तक जो आपने मुझे रोका है, मैं रोका नहीं है, क्या हुआ? मतलब मुझे ऐसा लहजा ही क्यों फेस करना पड़ता है भाई? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मैं आपने इज्जतदार पढ़ा लिखा मुआशरे को सही रखने वाला सिटीजन हूँ, मेरी अपनी एक नजर में एक रिस्पेक्ट। मैं आया, मैंने अपनी लाइट डिम की और भाई ने हमें रोका, बोलते हैं चल अच्छा ऐसे नहीं, उन्होंने कहा साइड में लगा, सही है। हाँ मैंने बोला ठीक है भाई, मैं साइड में लगा लिया। हम 3-4 दोस्त थे गाड़ी के अंदर। असद भाई जब आए, उन्होंने आके बहुत प्यार, उन्होंने बोला कैसे हैं सर, क्या हाल है, खैरियत से? मतलब असद भाई क्या हाल है, खैरियत से? तो इससे मैं ये मतलब मैं लिटरली उसके बाद जब मैं गुजरा, जिस दिन हम जा रहे थे, मैं रुका तो उन्होंने क्या कहते हैं मुझे रोका और मैं उतरा। मैंने बोला असद भाई कहाँ है? वो है चलते हुए, अरे कैसे हैं सर जी, क्या हाल है? उन्होंने आपको ऐड देख लिया वो भाई, पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला भाई चाय पानी कुछ आए, बैठे यार हमारे साथ चाय पिए। बोला नहीं यार आप चाय पानी, मतलब यार अच्छा बंदा था ना, मुझे अच्छा लगा यार। ये इसी दिस प्रूव्स दिस राइट के 5 उंगलियां एक जैसी नहीं, 5 उंगली जैसी। अच्छा एक बंदे की बात है, हम डिपार्टमेंट या इस सब को गलत नहीं कह रहे, किसी हम उन लोगों को गलत कह रहे हैं कि जो इस सब के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक चीज ये है कि देखिए हमारे दिल में तासुर है। हम कोई डकैत पकड़ते हैं ना, एक मिसाल देता हूँ, किसी अवाम ने कोई डकैत पकड़ा तो पता है आगे से पहली बात क्या सोचते हैं? अबे पुलिस को देंगे, छूट जाएगा। हाँ बहुत सही कह रहे हैं। कैसे छूट जाएगा? अगर लेट से कोई डकैत किसी ने पकड़ा ना और वो पुलिस को हवाले कर देगा, तो वो ये टेंशन में घूमता रहेगा कि ये पुलिस से छूट के आगे कहीं मुझे ना मार दे। ऐसे यही बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि अवाम का पुलिस के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया। सवाल ये है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या अवाम का पुलिस के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं है कि ये बेहतर कर सकते हैं या इनकी वजह से हम सिक्योर हो सकते हैं? अच्छा ऐसी बात है कि जहाँ पे अभी हम ये सारी चीज़ें गिना रहे हैं वहाँ पे हम अच्छी चीज़ें भी गिनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ अपनी पुलिस को जो है वो बुरा भला कहते जा रहे हैं या हम बोलते जा रहे हैं पुलिस हमारी खराब है। नहीं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं पे लैक है, कहीं पे लैक कर जाते हैं, कहीं पे हमारे जो है वो शायद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अभी अपग्रेड नहीं हुई है। अच्छा मुझे पहले ना अम्मी अब्बू या इन सब लोगों से वाक़यात सुनने को मिलते थे कि भाई पहले 90s, मिड 90s या अर्ली 90s जो था
तो उसके अंदर ऐसे वाकयात कुछ होना शुरू हो गए थे चोरी डकैती के। वरना पहले लोग आराम से बाहर, जैसा पंजाब का कल्चर है कि वो चारपाई डाल के बाहर आराम से सो जाते थे, तो अगर लाइट वाइट नहीं है तो। अब ऑब्वियसली अब तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद वो कोई हथौड़ा ग्रुप आया था, उसका डर पैदा हुआ, फिर कराची के अंदर कुछ पॉलिटिकल तसादुम शुरू हो गया, उसके बाद फिर ये डकैती और ये सब बढ़ना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से जो मेजर पॉइंट जो मुझे समझ में आते हैं वो ये, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, सही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर है, उसकी वजह अच्छा आपसे मैं सवाल करता हूँ, अल्लाह ना करे, दिस इज जस्ट अ सिचुएशन, मैं इसको आपको सिचुएशन देना चाहता हूँ, क्या आप अनएम्प्लॉयड हो गए? हाँ सही है, आपकी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको किराया भी देना है, बच्चों का बिल भी देना है, ये भी देना है, सब कुछ देना है, और बहुत प्रेशर है, मतलब हाई स्टेक्स हैं, या घर में कोई इतना शदीद बीमार है कि आपको पैसा चाहिए, कोई हॉस्पिटल में है, आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई 2-3 दिन के अंदर पैसा ला सकते हो तो ले आओ, वरना मरीज घर ले जाओ, इतना हाई स्टेक है, क्या तब आप इस काम की तरफ जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं यार, मैं तो नहीं जा सकता, मतलब मेरा तो, मैं सोच के जवाब चाहता हूँ, मैं सोच के आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है भाई। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, हम लोगों ने काम वाम करना शुरू किया ना, जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ, तो हम लोग भाई मिडिल क्लास फैमिली, और एक अकेले बंदे कमाने वाले, तो मेरे फादर को बीच में हार्ट इशू हो गया, बहुत सीवियर हार्ट इशू हो गया, हमें नहीं समझ में आता था कि हम क्या करें, मतलब आपके पास आपका तो वो वाला सीन है कि भाई आपने जो है वो महीने की सैलरी आई, बीच मिड में जो है वो कम पड़ गई, फिर उसके बाद आपने आराम सुकून से महीना पूरा किया, मतलब ये वाली लाइफ हमने देखी थी, सही है। अब उसके अंदर अगर किसी को कोई ऐसा हार्ड इशू हो जाए, जो अकेला कमाने वाला हो, और अभी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अपने पैशन की तरफ भाग रहे हैं, तो हमने तब भी मैं निकल के कॉल सेंटर में गया, मैंने जाके वहाँ पे जॉब की, मैंने कोई 4 साल मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, फिर साथ में मैंने अपना एक्टिंग करियर जो है वो कंटिन्यू किया। तो पढ़ाई तुम्हारे सामने था, तुम लोग क्या देखते थे कि असफन यहाँ से आ रहा है भागता हुआ और यहाँ जा रहा है भागता, मैंने कंटिन्यूस 24 आवर्स काम किया। अब मैं कहता हूँ चलो ये तो एक मैं था जिसने चलो कुछ पढ़ा लिखा है, एक कोई ऐसा बंदा हो जिसको शायद ABCD भी ना आता हो, जिसको शायद कुछ अच्छे बुरे का नहीं पता, तो अब वो बंदा क्या करेगा? क्या उसके लिए इतना आसान होगा कि ऐसी सिचुएशन पे वो ऐसा कोई कदम उठा ले? मुझे लगता है आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप, मेरे ख्याल से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको लिटरली एक ऐसी सिचुएशन है कि आप बोलो जी घर पे कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई, डॉक्टर बोलता है जी अभी आपने पैसे लेकर आने खत्म, यार आप किसी और को जाके मार रहे हो, उस बंदे की भी, और आप पैसे लेकर भी आ जा रहे हो, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आपका जो चाहने वाला है वो दुनिया में नहीं रहता, उसकी भी आपने आखिरत खराब की, अपनी भी आखिरत खराब की, वो बोलेगा भाई मत बचाता मुझे। यार इस पे मैं पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो लोग ने सारी चीजें देखते हैं जो हम बातें करते हैं। भैया हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट है यार, लूट लो, चीजें ले जाओ, लेकिन किसी के घर के यार मतलब लोगों को मत। अच्छा एक और चीज यार, मैं घर के लोगों को मत मारो, जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन यार ये गोलियां चलाना और ये बात पे ऐसे मारना बंद कर दो। अच्छा एक और चीज साबित भाई, मैं कुछ चीजें नॉर्मली देखना चाहता हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली देखा, अब मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है मेरे इल्म में ना हो, जितने भी लोग हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हो या बातचीत देख रहे हो तो वो नीचे कमेंट करके बता दें, और अगर हम गलत हों तो हमें करेक्ट कर दें। मैं पहले से माफ़ी मांग के ये बात जो है वो कर रहा हूँ। वो ये है कि जैसे अभी वो हमने इंसिडेंट देखा, वो जो भाई का इंतकाल हुआ, शहीद हुए, और क्या कहते हैं चांद रात वाले दिन मैंने देखा जफ़र अब्बास वहाँ पे गया, सही है। वैसे तो हम जफर अब्बास को शुतुरमुर्ग पे पूरा रमजान हमने उनकी क्लास लेते हैं, सही है जी, हाँ सेठ साहब। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वो लैब का आया तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि आप जो बंदा आपको डोनेशन देता है आप उससे पूछते हैं कि वो सही है नहीं है क्या है, मतलब 10 सवाल उससे कर रहे हैं ना यार। अभी वो बंदा जिसका इंतकाल हुआ, मैंने देखा जफर अब्बास वहाँ पे बैठा हुआ है, और जफर अब्बास ने अपना फ्लैट भी उनको ऑफर किया कि ये मैंने, भाई मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे पढ़ी। फिर मेरे सुनने में आया कोई बिजनेसमैन है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने भी पढ़ा था, कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या कहते हैं ऑफर किया कि वो 1.5 करोड़ रुपए की उनको इमदाद देंगे उनके घर वालों को, सही है, जिससे वो अपना घर वगैरह ले सकते। यार मैंने कोई ये तो वो बंदे हैं जिनको आप पूरा रमज़ान और पूरा टाइम आप उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे हो, इसमें हमारी हुकूमत कहाँ है? अगर कोई बंदा, मेरे ख्याल से एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, खुदा ना खास्ता अब वही वाली बात है कि इतने सारे लोगों को केटर करना इन हालात में, इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर शायद पॉसिबल ना हो सके, लेकिन कम से कम मैं ये तो देखूं कि यार हमारा कोई हुकूमत से कोई बंदा अगर किसी, यार ये हमारी हुकूमत की आप हुक्मरान हो। आप कह रहे हैं जफर अब्बास भाई जो गए हैं
उसका तो काम नहीं बनता ना यार। क़यादत और ये सब उनको फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो जाके ये वहाँ जफर पे अब्बास का काम नहीं बनता, उसूलन भाई, तो, ये तो उसूलन तो वो तो अपने जमीन पे उसूलन गया तो ना हुकूमत का काम बनता भाई। मैं ये कम से कम देखूं तो ना यार कि हमारे हुकूमत से, मैं कह रहा हूँ आप अगर कुछ नहीं करते, और ये हाईलाइटेड इशू है। हाँ, और ये वो ऐसे highlight- इश्यूज जो कि जिनका नहीं हाँ, इतना मतलब चलो चर्चा हो कोई पाती। ऐसा इशू हो जो इतना हाईलाइट नहीं हुआ, आपको नहीं पता लगा, लेकिन एक चीज सोशल मीडिया पे आ गई, इतना ट्रेंडिंग कर रही है कुछ, और उसके घर वाले जो हैं वो एहतजाज कर सब कुछ कर रहे हैं। कम से कम आप जाके उनसे एटलीस्ट मिल तो लो यार। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है जो हो सकता है, अच्छा मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है, हो सकता है हमारे सामने ना आए वो सोशल मीडिया पे, लेकिन वो गए हों, हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारे जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वो वहाँ पे उनके घर गई हों और जाकर उनसे बात भी की, हो सकता है कुछ इमदाद भी की हो, लेकिन हमारी अभी तक नॉलेज में नहीं। हमारी नॉलेज में भी फिलहाल, मेरी नॉलेज में ये आया कि जैसे जफर अब्बास को मैंने देखा, वो बिजनेसमैन यार यहाँ पे हमारी भी तो गलतियां हैं, हम बहुत जज करते हैं लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि जफर अब्बास, जितना भी मेरी नॉलेज के मुताबिक, मैं उनके कुछ आसपास के लोगों को अच्छा करीब से जानता हूँ कि यार वो कमाल काम कर रहा है बंदा। और हर कोई तो 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, वरना हम इंसान ही क्यों होंगे। अगर हम 100% परफेक्ट हो जाए तो हम फिर फरिश्ते ही बन जाते हैं ना। तो भाई इंसान है, कहीं कुछ लैक हो जाता है, मसाइल इतने हैं, उनको हल करने वाले कम हैं। अगर जो हल करने वाले लोग हैं, कम से कम उनको तो क्रिटिसाइज ना करें ना। जो जितना मसाइल, अगर कल को कोई, यार एक पॉइंट आ गया दिमाग में, ये जो दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, कुछ डकैत ऐसे थे कि वो कहते थे जेडीसी के दस्तरखान पे सुबह दोपहर शाम का खाना खा लेते हैं। क्या जरूरत है नौकरी करने की? खाना दोपहर सुबह शाम मिल रहा है, सैलानी पे भी मिल जाता है, जेडीसी पे भी मिल जाता है। और ये जो दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, क्या ये लोगों को इस बात पे मामूर नहीं कर रहे कि रोटी तो मिल ही जाएगी, बस बाकी आगे पीछे की थोड़ी जुगाड़ देख ली जाए? लोगों को ठीक नहीं बना रहे क्या इस बात? यार वही वाली बात है। एक बच्चा मेरे पास आता है, आगे कहता है यार कुछ दे दो। एक बंदा मुझे कहता है बराबर में बैठ के, बोलता है यार इस बच्चे को तुमने अगर पैसे दिए तो तुम इसे बिगाड़ दो। समझ रहे हो, तुम इसे बिगाड़ दो। मसला क्या है कि वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं किया गया। क्या हमारे माइंडसेट में बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ आधे से ज्यादा आवाम, हमारी क्या कहते हैं इलिटरेट जो हमारी आवाम, अगर आप परसेंटेज निकालो तो वो इंतहाई ज्यादा है। सही है। तो जब इंसान को शऊर ही नहीं होता ना किसी चीज़ को, उसको पता ही नहीं अच्छा बुरा, उसको बस ये है कि उसको अच्छी लाइफ। देखो जब हम स्कूल जाते हैं ना, या जब हम तालीम हासिल करते हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ शऊर नहीं बढ़ता, हमारे अंदर एक अच्छी लाइफ गुजारने की चाह भी पैदा होती है। सही है। हम दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने सराउंड के लोगों को देखते हैं, तो उनके बेटर लाइफस्टाइल को देख के हमारे अंदर चाह पैदा होती है। वो एक कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एक कंपटीशन की, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी आगे जाऊंगा। तो मसला ये है कि हमने, अगर आप हमारे नॉर्मली इंटीरियर सेक्टर को देख लो, वो क्योंकि उनका माइंडसेट ही आपने डेवलप नहीं किया, आपने उनको वही फंसा दिया, बस यही है। मैं इस अब एक सेकंड इसको वाइंड अप कर दूं कि वो दस्तरखान वाली बात। यार एक मिसाल देता हूँ, हर बंदे को बात बताना चाहता हूँ कि एक दस्तरखान लगा हुआ है, चलो आपको लेट से आपके पास खाने को नहीं है, आप जाके सुबह दोपहर शाम का खाना खा लेते हो, आपको खाना मिल गया, पेट में रोटी आ गई, अब जाके कोई काम करके अपने आप को बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाओ ना। ये माइंडसेट आपने बिल्कुल सही बात की। ये देखिए आपके पास दो माइंडसेट है। एक काम अगर कोई जो सही है, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। काम तो सही है, काम तो सही है। अब आप उसको कहते हो कि नहीं जी मैं तो सुबह शाम, मैं एक फकीर है, वो कहता है जी मैं भीख मांग रहा हूँ तो भीख ही मांगूंगा। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने देखा, लेकिन लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पोस्ट देखी मैंने रिसेंटली अभी फेसबुक पे, शायद आप लोगों की नजर से भी गुजरे। एक भाई हैं, वो गधा गाड़ी चलाते थे, ठीक है, और अभी वो दुबई में। तो यार असल में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डिस्कशन जो रही इस बारे में कि टू द सोल्यूशन, इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, मुझे लगता है कि हमारे जो आईजी साहब, रिस्पेक्टेड आईजी साहब जो हैं, या हमारे सीएम साहब जो हैं, हमारे वजीर आला साहब मुराद अली शाह साहब, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ऑब्वियसली वो हमसे बेहतर सोचते हैं, बट ये हम दोनों का सोल्यूशन है हमारे दिमाग में, जो मुझे लगता है वो यही है कि वो पूरी काबीना, एक तो कैबिनेट को बुलाएं, वो हमारे जितने भी एसएसपीज, एसपी, डीएसपी और एसएचओज इस सब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएचओ एरिया वाइज है, मलीर के, एयरपोर्ट के, मॉडल के, और हर इलाके, पूरे कराची में जितने भी है इलाके, उनके एसएचओज हैं, उन सबको बिठाया जाए, उनको एक बात बोली जाए कि भाई अगर किसी भी इलाके से मुझे कंप्लेन आती है डकैत वारदात की, तो मैं उस इलाके के एसएचओ, या उस इलाके का जो सबसे बड़ा, मेरे लिहाज से तो एसएचओ ही होता है बंदा, उस इलाके के एसएचओ से सवाल होगा
उस इलाके के जिम्मेदार से सवाल होगा। अब उस बंदे का काम है अपने इलाके के अंदर इतनी टाइट पुलिस, इतनी टाइट सिक्योरिटी रखना, और वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं यार। जब हम अपने प्रोटोकॉल्स के अंदर इतने पुलिस वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी गली सड़क मोहल्ला बचा नहीं सकते क्या यार? मेरे ख्याल से करना चाहिए भाई। हर इलाके के SHO से ये सवाल किया जाए कि भाई आपने ये रिपोर्ट देनी है, अगर कोई मैटर होता है तो यू आर द पर्सन जो कि जवाब देगा आला हुकाम को, और अगर जवाब नहीं दे पाता तो वी आर सॉरी, उसका लेटर बना दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और सेकेंडली सुन, मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत और इस सब से बहुत काम हो गया, अब टाइम आ चुका है डंडे का। भाई डंडा उठाओ और जहां रिपोर्ट वाले फेरे जाओ, क्योंकि हम सब इस सब के उससे बस हमारी बस हो चुकी है। मजीद हम लोग ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आखिर जानी कब तक नुकसान करेंगे यार? कर सकते यार। जैसे कि अगर इस पे पॉइंटर्स की बात करूं, सबसे पहले पुलिस का जो ट्रस्ट है वो वापस गेन होना चाहिए। हमारी पुलिस का ऐसा नहीं कि हमारी और ट्रस्ट काम करने से गेन होगा, वैसे नहीं होगा। ट्रस्ट गेन इन अ सेंस, भाई मैं एक मिसाल देता हूं। अभी मैं असद भाई से मिला, तो अब जब मैं एयरपोर्ट से गुजरता हूं तो मुझे वो असद भाई जहन में आते हैं, मैं बोलता हूं मैं उनसे मिलने की, मैं उनको उतर के शायद जाके 2 बार सलाम भी कर लूं। मुझे लगता है हमारा पुलिस के साथ, क्योंकि और ये चीज़ ये भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो पुलिस वाले, उन लोगों का दिन रात का काम, चोर डकैत मर्डर पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो देखते, तो उनका थोड़ा सा जो नेचर होता है ना, वैसे ही थोड़ा सा हार्श हो जाता है। बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट ट्राई टू बी पोलाइट, कि भाई आप अपनी जो ऑडियो, हम आप ही के आवाम यार, जैसे मुझे ऐसा लगता है अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जिना इंटरनेशनल कराची एयरपोर्ट पे एक बच्ची अपने वालिद के पीछे मिलने जा रही थी, और ASF वाला एक ऑफिसर था, उसने बच्ची को बालों से पकड़ के पीछे फेंक दिया, और ये वीडियो वायरल हो गई। और ASF ने, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने, उन साहब को फारिग कर दिया। हाँ, वो कोर्ट मार्शल का मैंने सुना। जी, उनको फारिग कर दिया नौकरी से। ऐसे ही होना चाहिए भाई, ऐसे ही सही होगा, आइंदा कोई पकड़ के नहीं खींचेगा वहां। हाँ, भाई देखें, आप तमाम वही वाली बात है ना कि एक वो ट्रस्ट गेन हो जाए, मतलब ये जो इस पे एक्शन लिया गया, मेरी नजर में वो ट्रस्ट जो है ना, वो वाकई उनके लिए और रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू द इस्लाम आपको एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी सजा देने वाले लोगों को। कुछ 3-4 लोगों को जरा लटकाएं ताकि उनको नसीहत मिले, और वो आइंदा लोगों के दिल में डर और खौफ हो कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना। हम ही लोग हैं भाईजान, यूं चढ़ते हैं जहाज की सीढ़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाज की सीढ़ी पे बैठे सीधे लकड़ी की तरह सीधे हर जगह का रूल फॉलो कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे बटन दबा के रोड क्रॉस करें, और उसी जिना इंटरनेशनल पर हम वापस आते हैं जलेबी की तरह टेढ़े हो जाते हैं। हाँ, हम मतलब आवाम में तो मसला नहीं है, आवाम को सीधा करना। इसके ऊपर हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे अपनी हाँ, पूरी हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी गलतियां, हमने तो बात कर लिया इदारे और सब के बारे में, हमारी भी बहुत गलतियां, उसके बारे में हम अलग पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, हमारी आप चलते मैं कुछ छोटे से चीजें कर देता हूँ। जितना हमने भी पुलिस और हमारे इदारों के बारे में बात की, ये भी जरा जहन में रखें कि हम ही वो लोग हैं जो सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, हम ही वो लोग हैं जो रिश्वत ऑफर कर रहे होते हैं, हम ही वो लोग हैं जब हमें कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो हम कहते हैं अरे छोड़ो ना, जाने दो। हम ही वो लोग हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा, कोई भी अगर ऐसी चीज, अगर कोई शराब कैरी कर रहा है, कोई ऐसी नशावर चीज अगर कोई कैरी कर रहा है, कोई इसको पुलिस वाला रोकता है तो वो हाँ यार इतने ले लो यार, ये कर लो यार, बात कर लो यार। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तो आपने सामने से ढीला नहीं पड़ना, सही है जी, जो जिसका अगर किसी का चालान बनता है काटो, सही है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे कितने कटेंगे चालान, लेकिन बारह किसी को गलत करूं मेरे चालान, किसी को निजी चालान बनता है काटो, किसी से पैसे ना लो और आप भी पैसे ना दो, सही है। बाकी बहरहाल भाई अल्लाह पाक बेहतर, मुझे लगता है कि हमारी दुआ है, हमारा, मुझे नहीं पता कि हमारी इस बात से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है शायद। और अगर आप हमारी वीडियो देखें कि हम इस पे सब माजरत कर रहे हैं जो हमने बात की, तो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा। तो भाई मैं तो डरता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट होने से, सच बात है। नहीं यार, बताने का मतलब सिर्फ हमने एक जनरल अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम गलत सही सब हो सकते हैं। हम असल में हम वो बात करते हैं जो कि आप लोगों के दिमाग में भी चल रही होगी, तो हम इसलिए वो बात करते हैं कि आप लोगों के दिमाग की हम तर्जुमानी कर सकें। और भाई जज्बात में कोई बात अगर निकल गई हो मुंह से, कोई भी ऐसी बात अगर निकल गई तो माजरत ख्वाह है भाई तमाम लोगों से, लेकिन यार वेंडर गई। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाली जो पॉडकास्ट और भी जो हमारे सेशंस है वो आप लोग देखते रहें। मिलेंगे आप लोगों से टू सम शो के अगले एपिसोड में, और आपके अपने चैनल जिसका नाम है लाइव कैमरा एक्शन।